ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या हो रही है? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त कंफ्यूज हैं, बता नहीं पा रहे हैं। मलिक असगर हाशमी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस स्थिति में पार्टी जा रही है, हालांकि अभी अमित नेहरा जी ने ये कहा कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है कि आप अपना साधो, मैं अपना साधता हूं, हम झगड़ा करके लाभ कमाते हैं। लेकिन इस झगड़े का लाभ तब तक हमें समझ में आता, आपका लॉजिक ठीक था कि आप नाराजगी पे बने रहते। अभी जो अपडेटेड खबर है उसके मुताबिक कैप्टन साहब सिंचाई विभाग लेके मान गए, उनको सिंचाई विभाग दे दिया गया है। ये इस तरीके से झगड़े का पटाक्षेप नहीं होना चाहिए था। देखिए, पहला तो मेरी जो समझ है वो मैं थोड़ा सा नेहरा जी से थोड़ा भिन्न है। मैं जो समझता हूँ वो ये कि मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि प्रेशर बिल्डअप उन्होंने कोशिश करी थी और उनकी इच्छा है। ठीक है, स्थिति ऐसी है कि वो बने ना बने, लेकिन हर आदमी की इच्छा होती है कि वो भी सीएम बने। और उनको ऐसा लग रहा होगा कि कैप्टन के इनके जाने के बाद, अब राव इंद्रजीत के जाने के बाद उनकी स्थिति ठीक हो गई। अब वो अपना अहिरवाल वाला कार्ड खेल सकते हैं और एक स्थिति बढ़िया मजबूत बना सकते हैं। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ी सी हैरानी हो रही है इस बात को स्वीकार करने में कि भाई राव इंद्रजीत वाली हैसियत वो पाना चाहते हैं। भाई जब राव इंद्रजीत की हैसियत ही थी तो उन्होंने कौन सा तीर मार लिया था जो वो हैसियत वो पाना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो इनको गलतफहमी है, कैप्टन साहब को ये गलतफहमी है। नहीं, अगर अपने लिए मॉडल ही सेट करें वो, तो राव इंद्रजीत का मॉडल क्यों सेट करें? राव इंद्रजीत को भी अपने अहिरवाल के नेता होने का एहसास हो चुका था। उनको लग रहा था कि अगर वो अपने बूते चुनाव में उतरेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने मोदी का दामन थामा और पूरे प्रचार में उन्होंने मोदी का नाम लिया। अपने आप को अहिरवाल का बड़ा नेता कभी साबित करने की कोशिश नहीं करी। अब वो जो खिला है, जो वैक्यूम है, उसको उनको लग रहा है कैप्टन साहब को कि ये खुद वो वही भर सकते हैं और दक्षिण हरियाणा का नेता वो हो सकते हैं। और उन्होंने एक पासा फेंका। नहीं, ये बात अमित नेहरा जी आप मुझे समझाइए, या आप मलिक साहब आपको समझाना होगा कि ये दक्षिण हरियाणा बार बार कह के उसका नेता बन के आप लाभ क्या ले रहे हो? अगर महत्वाकांक्षा की ही बात आती है तो राव इंद्रजीत ही आपके लिए मॉडल क्यों? राव इंद्रजीत ने ऐसा कौन सा तीर मार लिया जो वो कहेंगे कि मैं राव इंद्रजीत वाली जगह लेना चाहूंगा? देखिए, कैप्टन अजय यादव ना तो कभी सीएम पद के दावेदारों में थे और ना हैं, और परिस्थितियां ऐसी है कि ना वो आगे होंगे। उनके सामने सिर्फ एक लड़ाई है कि वो 7वीं बार विधायक कैसे बने। आप बात समझिए, जहां तक वीरेंद्र सिंह का सवाल है, उनके सामने तो हम कह सकते हैं कि वो सीएमशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ रहे थे। आप बात समझिए, कैप्टन अजय यादव का तो उपयोग किया है अपने सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि इंद्रजीत को साधने का प्रयास करने के लिए एक अच्छे टूल साबित हुए हैं। आपने इनको मंत्री बनाया, मंत्रिमंडल में रखा, एक बार इनको 3 मंत्रालय दे दिए। वो क्यों दिए? समय के हिसाब से सही इस्तेमाल किया है इनका। वो इसलिए दिए कि राव इंद्रजीत कांग्रेस में थे उस टाइम और वो ज्यादा अपना कद और बड़ा ना कर सके, समानांतर तौर पे किसी को खड़ा कर और जैसे ही 3 मंत्रालय मिले कैप्टन अजय यादव को, कुछ दिन के बाद इनको गुमान होने लग गया कि आप नेक्स्ट टू सीएम हैं। आप एक तरह से आपकी हैसियत उप मुख्यमंत्री की है और आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो लाइन में नहीं थे। उसका क्या हुआ, जब देखा कि ये आपे से बाहर हो रहे हैं, तुरंत से 3 साल पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनसे 2 मंत्रालय छीन लिए, सिंचाई और वित्त। उसके बाद क्या होता है, ये सोनिया गांधी के दरबार में गए, वहां पे 3 दिन रहे, लेकिन एंट्री नहीं मिली सोनिया दरबार में। वापस आके ज्वाइन कर लिया बिजली मंत्रालय। तो आप कहां से सीएम की दौड़ में हुए? आपने कभी कहा भी नहीं। यहाँ पे हर मोड़ पे हार तो कप्तान की हो रही है ना। बिल्कुल हो रही है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, आपने डेरा जमाया जी, मैं बार बार कह रहा हूं, ये लड़ाई सीएम की नहीं है। ये लड़ाई 7वीं बार विधायक बनने की है कि 7वीं बार विधायक कैसे बना जाए। लेकिन ये बात देखिए थोड़ी सी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि इसमें मुख्यमंत्री का भला होगा। मुख्यमंत्री क्या खुश होंगे इस बात को सुन के कि मैं सिर्फ इलाके विशेष का भला करना चाहता हूं, इस कारण से उनकी बात सध जाती है तो ठीक है मेरा भी भला हो रहा है? ये बात मुख्यमंत्री के दिमाग में चल रही होगी। ये कोई फ्रेंडली सेटिंग वाला खेल आप जो कह रहे हैं उसको हम कैसे माने?
देखिए, कैप्टन अजय यादव का कद इतना बड़ा नहीं है कि वो अपने सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दे सकें। ना तो इनके ऊपर सोनिया जी का हाथ है, ना इनके पास इतने एमएलए हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन कर दें। इनके पास है क्या? लालू यादव से भी मशविरा करते होंगे ये डिसीजन मेकिंग में। नहीं, लालू यादव तो अप्रासंगिक हो चुके हैं। नहीं, वो हो चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा कोई डिसीजन लें और अपने फैमिली मेंबर से कुछ डिस्कस ना करें। नहीं, बिल्कुल कर लें, लेकिन सीएम की दौड़ में तो फिर भी नहीं है ये। इनके सामने तो अस्तित्व की लड़ाई है कि आप एमएलए कैसे बनेंगे, और उसी पे वो चल रहे हैं। ये सिर्फ उनके एमएलए बनने की बात है या यहाँ से वो अपने बेटे को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स में कि चलो मेरा जो होना था वो हो गया, अब यहाँ से जिसको मिलना है, जिसको मैं सेट कर सकता हूँ वो तो कर जाऊं। वो देखिए, अंदर की बात बताता हूं मैं आपको। हाँ बिल्कुल बताएं आप बेहिचक। जो ये लोकसभा चुनाव हुए थे 2014 में, तो लगभग चिरंजीव राव का टिकट फाइनल हो चुका था। लेकिन ये देखते हुए कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है, इन्होंने उनको टिकट नहीं लेने दी। अच्छा, इन्होंने खुद विड्रॉ किया? जी, खुद विड्रॉ किया। अच्छी राजनीति तो ये थी कि उनको आगे लाते, एक पद मिलता। हाँ, हारते जीतते वो अलग इशू मिलता है। जी, तो इन्होंने हमेशा एक डरी हुई राजनीति खेली है। आप देखिए, एक दिन 2 दिन पहले आप सीएम के खिलाफ बोल रहे हैं और 2 दिन के बाद उनके जाके शार्गिद बन रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाता है। कांग्रेस पार्टी के नेता से ही जान लेते हैं। रीना जी, भले ही वो 6 बार विधायक रह लिए, क्या वो इमेच्योर पॉलिटिशियन हैं? आप लोगों को लगता है ऐसा? वरना ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, इतना तो नहीं उनके बारे में ये कहा जा सकता, क्योंकि कोई आदमी अगर 6 बार विधायक रहता है तो उसके पीछे थोड़ा बहुत जनाधार होता है, और वो एक राबड़ी देवी बिहार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। मुख्यमंत्री होने से या 6 बार विधायक होने से हम किसी को मैच्योर होने का दर्जा नहीं दे सकते। नहीं, उनके डिसीजन से उनके लिए ये तय करेंगे कि वो मैच्योर है या इमैच्योर है। उनके अंदर एक द्वंद चल रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब उनको अपने बाद में देखिए, यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर फ्लोर पे आके अपनी साइकोलॉजी को निकाल के कोई रख दे तो राजनीति में उसको कुचल के लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये तो बात बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन उनके मन के अंदर, उनके जहन में अपने बेटे के लिए जमीन तलाशने की छटपटाहट है। जो अभी आपके सामने नेहरा जी ने बताया है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अपने बेटे के लिए जो टिकट की जो उनकी बात चल रही थी और नहीं हो पाई, वो भी उनके मन के अंदर एक छटपटाहट है, और वो चाहते हैं कि ये चुनाव के अंदर वो अपना अस्तित्व भी कायम करें और साथ में अपने बेटे के लिए भी धरातल जो है वो सॉलिड कर लें। इसी के लिए वो इस तरह का उनका जो ये एक तरह से कहना चाहिए एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी का वो होने के नाते, कि उन्होंने अपनी बात रखी और किस तरह से वो कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि हमारी पार्टी में अभी भी आप ये कहेंगे कि लोकतंत्र नहीं है, मैं कहती हूँ बिल्कुल है। तभी आप देखिए कि किस तरह से सारी बात एकदम से मान ली जाती है। और ये आपको कैसे लगा कि मैं बोलने वाला हूँ कि लोकतंत्र नहीं है? क्योंकि अभी आप ये कह रहे थे कि इस पार्टी में मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की बात छोड़िए, यहाँ अराजकता है। नहीं, बिल्कुल अराजकता नहीं है, एक परिवार है। अगर हम अपनी पार्टी के अंदर कोई बात नहीं कहता है, कोई कार्यकर्ता या कोई मंत्री या नेता, तो वो कहाँ जाके कहेगा? जो कुछ मिलेगा उसको मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी से ही, हाई कमांड से ही मिलेगा। प्रदेश में अगर वो कुछ चाहते हैं तो वो अपनी मंत्री हैं तो वो अपने मुख्यमंत्री तक बात कहने का तरीका देखिए अमित जी, मलिक साहब, कि साहब इस्तीफा देते हैं और किसी संचार माध्यम के साथ पहले से उनकी ट्यूनिंग होती है। इस्तीफा देने के तुरंत बाद वहां पे पहुंचते हैं, बाकी गन माइक्स के सामने बोलते हुए कि मुझे वहां पे जाना है, और वहां से अपनी बात कहते हैं। ये लोकतंत्र है? ऐसे पार्टी में लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे आप? अब पहले से ही तय है कि आप किसी चैनल के साथ बैठ रहे हैं और अपनी बात तुरंत इस्तीफा देने के साथ ही पूरे प्रदेश में स्प्रेड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र थोड़ी ना है। इसमें आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि हमारा जो मीडिया है वो भी आज इतना सशक्त हो गया है और इतना फास्ट हो गया है कि किसी भी घटना की
कहीं भी जानकारी मिलती है तो टीवी चैनल पे चलने लगती है। देखिए उसमें भी फर्क है मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। देखिए अब फिर हम देखिए ये लॉजिकल बात नहीं करेंगे। आप अमित जी गौर करिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं। ये बिसात पहले ही तय थी। हाँ, कि मतलब कौन सा उनकी मोहरा ब्रेकिंग कब- चली है, कौन सा ब्रेकिंग मोहरा चली है। किस मोहरे को पीटेगा, ब्रेकिंग चली जी, है और आप अपने पैदल मोहरे को मरवा के कि अगले का मंत्री जी वजीर- ने जी इस्तीफा दिया है और उसके बाद बकायदा तामझाम के साथ बैठ के वो इंटरव्यू कर रहे हैं इस बात के साथ कि मैंने इस्तीफा दिया है, क्यों दिया है। तो ये लोकतंत्र थोड़ी ना है, ये तो आपने तयशुदा रणनीति बनाई हुई ये है बिल्कुल रणनीति कि कहां है पे जिस- चोट करना है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। को और कैसे अपनी जान बचाऊं मैं शुरू से ही ये कह रहा हूं कि सारे के सारे ये कैलकुलेटिव मूव हैं। ये जो मूव है ये कैलकुलेटेड है, पहले से ही तय है ये। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए अभी हमारा जो मुख्य हैं, प्रदेश के मुख्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, और अगर वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, उनकी नियति है कि सबको साथ लेके चला जाए। इसीलिए वो अगर उनके सामने कोई अपनी मैडम आप बात रटी रटाई चीजें बोल रही हैं। देखिए इससे फिर रोचक चर्चा नहीं मनीष जी, होगी और देखिए- नतीजे पे सर मैं आपकी तरफ आऊंगा। जी। मैं एक क्वेश्चन आप दोनों से जी। पूछ रहा हूं। इस पूरी पॉलिटिक्स में अपनी भद पिटाई है कैप्टन ने, आप कहेंगे इस बात को? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये जो मूव लिया है उन्होंने, इसमें नुकसान उठाया है उन्होंने, सहमत हैं आप? थोड़ा ये है कि अगर वो मंत्री अपना इस्तीफा अगर उन्होंने दिया था तो फिर किसी मंत्री मंडल में उनको शामिल नहीं होना चाहिए था। ये एक कांग्रेसी होने के नाते मैं भी कहूँगी कि सिर्फ मंत्री मंडल बदलने से उन्होंने अपना जो है ये जाहिर किया है। इस बात से थोड़ा सा हम लोग भी अमित जी हैरानी बोले में- आप। जी, ये तो चुनाव परिणाम ही तय करेगा ये कि तो हम उन्होंने भी भद हैरानी पिटाई में। है या क्या किया है। फिलहाल ये सारा तय था, एक गेम प्लान के तहत ये सब हुआ है कि आप असली विपक्ष को मत आने दो। ऐसा है, कुछ दिन के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। तब तक ज्यादातर अपना चैनलों का स्पेस और अखबारों का स्पेस कांग्रेस से ही भरा रहे। आपस में ही लड़ाई करते रहो, विपक्ष को तो आप दूर ही रहने दो। ये तो विपक्ष भी लेकिन उनके जनता जी, इतनी बेवकूफ नहीं है कि सिर्फ इन हेडलाइंस के जरिए वो अपना मत तैयार करके जाके बिल्कुल। इन्हीं को पक्ष और विपक्ष बना दे। बिल्कुल। ये गलत फहमी है, चाहे जो भी पाल रहा है, चाहे वो बिल्कुल, सीएम बिल्कुल। पाल रहे हो, चाहे वो कप्तान साहब पाल रहे हो। इसलिए मैंने कहा है ये तो चुनाव परिणाम ही तय करेंगे बिल्कुल। किसने खोया है किसने पाया है। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह के पार्टी छोड़ने पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा है वो आपको दिखाएंगे।